नमस्कार दोस्तों, वॉक पे चर्चा में आप सबका स्वागत। बहुत दिनों बाद आज जिस विषय में बात करना चाहता हूँ वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से है। वो है हमारी सेवाएं जो तैयार हैं आम देश के नागरिक के लिए इस्तेमाल के लिए, उनका सही इस्तेमाल। कल मैं था नोएडा के ज़िला अस्पताल में, जिसे कोविड अस्पताल भी बनाया गया था, जिसका उद्घाटन योगी जी द्वारा किया गया 2020 में, और जिसमें ऋतु महेश्वरी जी के और मिनिस्टर के और एमएलए के और एमपी के सबके नाम लगे हुए। महेश शर्मा जी का नाम है, पंकज सिंह जी का नाम है। और उस महाकाय सुविधा में, जो कि एक 8-10 मंजिल की सुविधा है, बहुत शानदार अस्पताल बना हुआ है और उसके बगल में रेजिडेंशियल हॉस्टल्स बने हुए हैं, वो खाली है। और ये ना सिर्फ शर्म की बात है कि एक बहुत ही शानदार स्वास्थ्य सुविधा जो देश के लिए, प्रदेश के लिए, नोएडा के आसपास के लोगों के लिए तैयार की गई, जो नोएडा का एक अपना हेल्थ पॉइंट हो सकता है, वो आज खाली है। वहाँ सिर्फ 8वें फ्लोर पर जन्म मृत्यु के प्रमाण पत्र जमा हो रहे हैं। 2020 से 2022 तक हम एक सुविधा को चालू नहीं कर पा रहे और डॉक्टर्स अपॉइंट नहीं कर पा रहे, नर्सेज अपॉइंट नहीं कर पा रहे, स्टाफ अपॉइंट नहीं कर पा रहे, रिसेप्शन खाली है। तो ये बहुत ही चिंता और शर्म का विषय है, और इसके लिए जिम्मेदार है भ्रष्टाचार और अफसरशाही। और मैं गारंटी लेके कह सकता हूँ कि जब पूछा जाएगा और इंक्वायरी होगी तो जी हमने ऑर्डर किया था, वो मशीन आई नहीं, टेक्नीशियंस के अपॉइंटमेंट होल्ड पर हैं, कोई अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हज़ारों कई सौ करोड़, तो 335 करोड़ लगभग की इन्वेस्टमेंट जो जनता के टैक्स के पैसे से हुई है, वो बेकार खड़ी है। इसको अगर ऐसी ये नोएडा का हाल है, ये दिल्ली के बगल में उत्तर प्रदेश के ग्रोथ के इंजन नोएडा का हाल है। सोचिए प्रदेश में, देश में ऐसी कितनी सुविधाएं, फैसिलिटीज़ होंगी जो आज तक ढंग से चालू नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं इस लीकेज को, इस वेस्टेज को, इस करप्शन को रोकना पड़ेगा। और क्योंकि उम्मीद योगी जी और नरेंद्र मोदी जी से है, तो जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती है। हमें ये समझना पड़ेगा एज देश के आम नागरिक कि जाएं, हम इन सुविधाओं में जाएं, पता करें इनके बारे में, इनकी फैसिलिटीज़ के बारे में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और उसको रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स तक, रिस्पॉन्सिबल लीडर्स तक पहुंचाएं। ये देश के एमएलए का, देश के जगह के एमएलए का और एमपी का भी कर्तव्य बनता है। महेश शर्मा जी खुद एक डॉक्टर हैं, उनकी देख रेख में, उनकी डिस्ट्रिक्ट में अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चालू नहीं हो रहा तो दो तरह के सवाल उठते हैं। क्या वो चालू नहीं करवाना चाह रहे क्योंकि स्किल सेट उनके पास है, टैलेंट उनके पास है, अगर चाहें तो वो 2 दिन में पूरा अस्पताल चालू हो सकता है, और या उनकी नीयत नहीं है कि उनके इतने अस्पताल चल रहे हैं तो एक अस्पताल चालू होगा तो कुछ पेशेंट कम होंगे। मैं इस विषय में अभी जाना नहीं चाहता हूँ, बट शक ज़रूर उठता है जब नोएडा का एमपी खुद एक नामी गिरामी डॉक्टर है, नोएडा का एमएलए रक्षा मंत्री का सुपुत्र है और बहुत अच्छा काम करता है, नोएडा की जो सीईओ हैं वो प्रदेश की, देश की वन ऑफ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर मानी जाती हैं, नोएडा के डीएम जो हैं वो मोदी जी के, योगी जी के चहेते माने जाते हैं, और योगी जी का खुद इंटरवेंशन है नोएडा में सबसे ज़्यादा। उसके बावजूद अगर उनकी नाक के नीचे ये सब हो रहा है तो या तो अफसरशाही बहुत बुलंद है, भ्रष्टाचार बहुत बुलंद है, और या इन्होंने ठान लिया है अफसरों ने कि आप जो मर्जी कर लीजिए, हम किसी भी तरह से कोई काम नहीं होने देंगे। और ये बहुत जगह एटीट्यूड निकल के आ रहा है। कल वहाँ पे किसी काम से हम गए थे, 11 बजे से लेकर 11:30 बजे तक लोग अपनी सीट पे नहीं थे, और उनके पास कोई जवाब नहीं था कि क्यों नहीं थे। सवाल पूछे जाने पर पूरी एक फैसिलिटी की बात मैं चर्चा कर रहा हूँ, और ये एक फैसिलिटी की चर्चा है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इन बातों को, इन मुद्दों को उठाएं। हमारे टैक्स के पैसे से बनी हुई जो भी फैसिलिटी में जितनी सुविधाएं होनी चाहिए, अगर वो 80%, 90% भी हैं तो वो 10% वेस्टेज है। जो मोदी जी कहते हैं कि 23 लाख रुपए में से हमने 2 लाख करोड़ रुपए बचाया, ये वो 2 लाख रुपए है। तो मेरी आप सबसे अनुरोध कि इसके लिए हम लड़ें, संघर्ष करें, और अपने पैसे की पाई का हिसाब मांगें
और अफसर्स को अकाउंटेबल करें। जब भी हम निकलें, जहाँ से भी निकलें, ज़रूर देखें, इस पर आवाज़ ज़रूर उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।